कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाले मुल्क चीन में आज जश्न का समा था। कोरोना वायरस का गढ़ वुहान आज मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। 76 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन करके चीन और इसके अवाम ने दुनिया को ये बताया कि इस वबा को आखिर कैसे दवा के बगैर शिकस्त दी जा सकती है। दुनिया की ये वो वाहिद आप मुहल्लिक तरीन वबा समझ लें जो किसी दवा से नहीं बल्कि एहतियात के ज़रिए ख़त्म हो सकती है, और ख़त्म करके दिखाया चीन ने ये साबित भी किया कि कोरोना से बचने का वाहिद हल लॉकडाउन और एहतियात है। अब दुनिया के कई ममालिक भी चीन को देखते हुए, फॉलो करते हुए अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी कोरोना से बचाव के लिए काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि इक़दाम किए। विफाक सूबों ने मिलकर हिकमत अमली बनाई, जिस हद तक काम कर सकते थे किया, कर रहे हैं। सूबों ने अपने तौर पे हालात को देखते हुए फैसले किए, विफाक ने उनका साथ दिया या फिर कह दे कि मशवरा दिया। आज मुल्क में कोरोना के 4000 से ज़ायद मरीज़ हैं, सैकड़ों सेहतयाब भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई जाम भाग हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक केसेस की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अलार्मिंग हो सकता है, ये सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है मज़ीद, और इससे बचने का एक वाहिद रास्ता है एहतियात, 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 जो कि बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी। जितने भी सियासतदानों को आप टीवी पर देखते हैं, एंकर्स को देखते हैं, जितने नुमाइंदगान, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जितने भी एनालिस्ट हैं, सब आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ एहतियात करें, लॉकडाउन का ख्याल रखें। समझें कि लॉकडाउन क्यों है, सोशल डिस्टेंसिंग आखिर क्यों है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, कोरोना से बचाव के लिए है। लेकिन पाकिस्तान में जो किया गया लॉकडाउन है, दूसरे ममालिक की तरह मैं यकीन से कह सकती हूँ उतना मौसर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उतना कामयाब नहीं दिखाई दे रहा जितना उन ममालिक में दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के बावजूद सिंध में अवाम सड़कों पर मौजूद है, दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। अब इसमें हुकूमत का कितना किरदार है और अवाम का कितना किरदार है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, ये हुकूमत है और ये अवाम है। यहाँ पे दोनों हाथ मिलेंगे तो ही हम मिलकर शिकस्त दे सकते हैं कोरोना को और इस जंग को जीत सकते हैं। हुकूमत इक़दाम करने में अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कामयाब नहीं हो सकी, या कह रहे हैं कि उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मेरा साथ ये भी कहना है कि इसमें अवाम की बेपरवाही का अंसर भी शामिल है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन किया गया और जनरल साहब, अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी, और मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन थी लॉकडाउन, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर हैं, लोग लॉकडाउन को पता नहीं किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती समझ रहे हैं। उनको अगर यही समझ नहीं आ रही कि उनके लिए लॉकडाउन किया गया, इससे इमरान खान को या गवर्नमेंट को या दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको किसी को कोई फायदा नहीं है, तमाम लोगों की अपनी सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? वबा फैल रही है और आपने देखा कि पाकिस्तान में काफी तेजी से अब केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हुकूमत की तरफ से थोड़ी लापरवाही हुई या मैनेजमेंट जो ग्राउंड पे आपके इंतजाम वगैरह तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन किया गया है तो अगर हुकूमत आपके साथ नरमी बरत रही है कि उसको एक कर्फ्यू की शक्ल में नहीं इम्पोज किया, तो लोगों को तो तावन करना चाहिए अपनी जात के लिए, अपने बहन भाइयों की और उनकी जात के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इस मामले की संजीदगी का वो एहसास नहीं लोगों में, बल्कि लोग लड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, कराची में खास तौर पे, कि वो धमकियां दे रहे हैं कि जनाब हम फलां तारीख से कारोबार खोल देंगे, आप बैठे रहें। फिर बाज लोग धमकी दे रहे हैं कि जनाब ये जो आपने रखा हुआ है, जो लॉकडाउन किया है, ये तो बेकार है, इसका फायदा क्या है। ये वो सारी जो गुफ्तगू है बेकार किस्म की, वो आपके लिए नुकसानदेह है। लोग ये नहीं समझ रहे। पाकिस्तान में जो मसला है ये कि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में या जहां भी ये वबा फैली है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके वसाइल पूरे नहीं हो सके। और पाकिस्तान में जहां मेडिकल फैसिलिटीज पहले कम है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ चीज फैल जाए तो आप सोचिए कि यहाँ क्या हाल होगा। कोई संभाल सकता हूँ, लेकिन ये ना इंडस्ट्रियलिस्ट के, ना दुकानदार के समझ में आ रही है और ना ही आम आदमी समझ रहा है। तो मेरा अपना अंदाजा है, मेरी अपनी सोच ही कहती है कि बेहतर होता कि अगर हुकूमत 3 हफ्तों के लिए बड़ा सख्त किस्म का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन कर देती, जिसमें कि मूवमेंट वगैरह लोगों की बिल्कुल खत्म हो जाती। 3 हफ्ते रोज होके लोग गुजारा कर जाते, उसके बाद आपको खोल देते। अगर आज आपको यही लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं नजर आता और ये हो कि केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो 3 हफ्ते का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होता और वो नहीं हो सका, तो उसकी बजाय अगर आपको अब 18-20 हफ्ते का लॉकडाउन, यही दूल्हा लंगड़ा लॉकडाउन करना पड़ा, तो आप सोचिए कि ना तो इकोनॉमी में आपको फायदा हुआ, ना ही वबा ने जान छोड़ी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ये अपने आवाम का मिजाज देखते हुए हमें
फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे कभी भी ये जो ढीला ढाला लॉकडाउन है या जो हम समझते हैं कि एक शरीफाना किस्म का लॉकडाउन है, वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि लोगों में एहसास नहीं है और बीमारी बढ़ गई तो वो भी इल्जाम हुकूमत पे आएगा कि जनाब आप मरीजों को संभालें, तो कहाँ संभालेंगे? ये यहाँ पे तो वो इंतजाम है ही इतने वसी पैमाने पे तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए अब भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि इफेक्टिव लॉकडाउन कर दें, क्योंकि ये लोग उस नरम लॉकडाउन को मेरा ख्याल है बहुत लाइटली ले रहे हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे और बीमारी बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि रोजाना की बुनियाद पे बड़ा तेजी से लोग जो है वो कोरोना के शिकार। जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करें। बसरा साहब आपने जनरल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, बहुत मुनासिब नपीतुली बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं, फिर अब नरमी ना दीजिए, फिर प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाए। जिस तरह से इस वबा ने दुनिया को हिट किया और जो एक नंबर्स हैं, जो स्टैट्स आप पूरी दुनिया के देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि उसके बाद हम यहाँ पे उसको उस तरह से हम उसके इफ़ेक्ट में नहीं हैं, उस तरह से हमें उसका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये देखिए आप, अगर हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हिट ना होते, स्पेन, इटली और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इसको हिट ना होते और ICU में ना जाते। लेकिन अगर हम देखें प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें तो हमसे बहुत अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स उन सोसाइटीज़ के अंदर, आप चले जाएं, मेरी क्योंकि फैमिली भी ज़्यादातर बाहर रहती है, वो इंटरेक्शन हमारा भी रहता है, हमसे बेहतर लॉकडाउन वहाँ पे है, लेकिन नंबर्स आर हाई। देखिए एक हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम एक तो क्राइसिस हमारा कोरोना का है, जो हम लॉकडाउन की सूरत में सारे बाजार बंद हैं, कारोबार बंद है, लोगों की थोड़ी बहुत रोड्स के ऊपर मौजूदगी है, वो जो बेचारे बड़ी अपने ज़रूरी काम की वजह से जा रहे हैं, कोई कर्फ्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबके सामने रखूँगा, देखिए हमारे मुल्क को अभी ये जो इस पिछले एक हफ्ते से हम शुरू कर चुके हैं, गंदम की कटाई हो रही है। गंदम जो है वो अगले साल के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ना खुदा न खास्ता पैदा हो जाए अगर आप गंदम की कटाई के लिए जो मूवमेंट है उसको अलाउ नहीं करेंगे। इसमें मशीनरी मूव करती है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर मूव करती है, इसको जब आपने संभालना है उसको, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है जो नीचे जाकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट करता है। देखिए एक चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है कि बहसीत कौम अगर हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने आप को हाइजीन रखें, सैनिटाइज करें, लोगों से दूरी बना के रखें, लेकिन जो बाअमर मजबूरी जो हमें मूवमेंट की अलाउ करना पड़ रहा है, जैसे अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बेचारे गरीब मजदूर जुड़ा हुआ है। हमारी गंदम जो है अगर अभी मार्केट में जो आना शुरू हुई है, अगर ये डिले कर दें, काटेंगे नहीं, फसल ख़राब खुदा न खास्ता हो सकती है। तो मैं जनरल साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारा जो मिजाज है, बहसीत कौमी मिजाज जो है हमारा, वो लापरवाह मिजाज है। हम चीज़ों को उसकी जो एक डेप्थ है उसको गेज नहीं कर पाते हैं और जल्दी से उतावले हो जाते हैं कि जल्दी बस हमें लॉकडाउन ख़त्म कर दें, मैंने बिजनेस खोलना है। भाई जब लोग ही नहीं आएंगे तो आप बिजनेस खोल के क्या करेंगे? और एक मॉडल जो चाइना ने आपके सामने सेट कर दिया है, 70 से 75 दिन का लॉकडाउन तो उन्होंने किया है एक इलाके को, तो फिर जाके उससे निकले। ऑलमोस्ट 2.5 महीने बनते हैं इसमें देखिए क्योंकि वो जिस इलाके में उनके वुहान को हिट किया वो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं है। वो सेलिब्रेट करें कि हमने शिकस्त दे दी कोरोना। देखिए इंशाल्लाह ताला मैं हमारी कौम भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर है, सिर्फ अपनी कौम को ये समझाने की जरूरत है। देखिए जितना हुकूमत इसमें आपके लिए कर सकती है उसने किया है। आपका फर्ज हुकूमत से बहुत ज्यादा है कि आप अपनी कौम और हुकूमत के लिए कुछ करें। खुदारा ये जो देखिए इसमें एक तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर भी हैं और ये तो बात अब सब लोग जान चुके हैं कि इस वायरस की पूरी तरह एक आदमी में मौजूदगी और उसके हमले को 3 से 4 वीक जो एक वक्फा इसमें इन्वॉल्व है। तो हम एक बड़े क्रूशल पीरियड से गुजर रहे हैं जो अभी पीरियड है। एक वो गंदम वाला मसला है, वो हमें थोड़ी मूवमेंट को अलाउ करना पड़ रहा है गंदम के लिए, जो हमारी ज़री मूवमेंट है उसको। फिर जो इंडस्ट्री आपकी बंद है, ये जो कंस्ट्रक्शन की है इसमें थोड़ा अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम एक क्रूशल फेज के अंदर है। इसमें लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, ना हम इसमें मैरिज हॉल्स खोल सकते हैं, ना पब्लिक प्लेसेस को खोल सकते हैं, ना गैदरिंग की इजाजत दे सकते हैं। बामरे मजबूरी जो भी नहीं चाहिए फिर नहीं बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ना स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन जो बामरे मजबूरी जिस चीज को इजाजत दी है हुकूमत ने, जिसका अल्टीमेट ये ना हो खुदा न खास्ता कोई इफेक्ट बड़ा आ जाए, उसका तक इजाजत है। बाकी सब लोग बैठे हैं अपने घरों के अंदर और इसको ऑब्जर्व करें। और आज फर्ज है मेरा भी। अच्छा एक चीज की इजाजत नहीं है, वो मैं सदीक आपसे पूछूंगी, फिर बसरा साहब का पॉइंट भी लूंगी। पहले साबिर बलोच साहब आपकी तरफ आती हूँ। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन किया, बल्कि क्रेडिट लिया, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और हमने भी जहां अप्रिशिएट करना बनता है हमने खुलकर अप्रिशिएट किया कि जो बर वक्त इकदाम है इसकी जितनी तारीफ की जाए सिंध गवर्नमेंट की उतनी ही कम है। लेकिन साबिर साहब आपको क्या लगता है कि वहां पे जो दिहाड़ीदार अफराद है, खासतौर पर जो रोजमर्रा की बुनियाद पर जाते हैं, कमाते हैं, घर का चूल्हा चलता है, अगर रोजाना नहीं जाते हैं तो चूल्हा ठंडा पड़ा होता है, उनके पास राशन के पैसे नहीं होते, वो हम लोग की तरह ग्रोसरी जमा नहीं कर सकते कि ग्रोसरी 1 महीने की लेके रख ली। अब तो खैर सॉरी टू से लोगों ने 4-4 महीने की ग्रोसरी लेके रख ली अपने घरों में।
ये जो दिहाड़ीदार अफराद हैं कई रोज से फाका करने पे मजबूर हैं। और राशन की बातें मैं देखती हूँ, मैं बिलावल को भी सुन रही थी, आए दिन आपके तमाम बड़ों को सुनती रहती हूँ, वो कहती थी राशन सबको मिलेगा, लेकिन अभी शिकायत आ रही है सिंध से कि राशन नहीं मिल रहा।